हेलो स्टूडेंट, फिर से आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं। बताते चले कि 16 जुलाई और आज 20 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस के, उससे संबंधित उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं। उसी से आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं जो 23 तारीख और 27 तारीख को आने की पूरी संभावना है। और आप लोग पिछले क्लास में भी देख सकते हैं, जो भी पढ़ाए हुए हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जुड़े रहिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा में आ सके। जिसका पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर महीने में बोई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि रबी फसल में कौन कौन सी फसल आती है। अगला प्रश्न जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन असम में होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम रचयिता के गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को किस रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को अस्थायी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, गोल गुंबज किस शहर में स्थित है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आप लोग कमेंट में बताना है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस की होती है, कान की। और आप लोग को कमेंट बताना है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। अगला प्रश्न, मिसाइल अग्नि 5 किस श्रेणी की मिसाइल है? मिसाइल अग्नि 5 किस श्रेणी की मिसाइल है? तो मिसाइल अग्नि 5 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक के लिए मिसाइल है ये। अगला प्रश्न रहेगा, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह पुहार है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उपग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? यानी किस उपग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो शनि उपग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। अगला प्रश्न जाएगा, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो 77वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न जाएगा और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है
कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत का पहला जैविक राज्य ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? भारत का पहला जैविक राज्य ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? तो ये सिक्किम है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत का पहला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आधारित बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पर आधारित बैंक HDICIC बैंक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये INS चक्र है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? तो ये कल्पना चावला है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा आपका, भारत में सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? भारत में सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? सबसे पुराना हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली GPS आधारित टोल कनेक्शन किसे ने शुरू किया? तो यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शुरू किया। अगला प्रश्न जाएगा, किस राज्य में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है? किस राज्य में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है? तो ये मध्य प्रदेश में बना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब कौन सा है? सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब कौन सा है? तो ये गोविंद सागर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इंटरनेट सेवा सबसे पहले 1995 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था? तो ये विजय भाटकर ने शुरू किया था, निर्माण किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में किसे ग्रीन एनर्जी स्टेट घोषित किया गया है? भारत में किसे ग्रीन एनर्जी स्टेट घोषित किया गया है? तो ये उत्तर हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया है ग्रीन एनर्जी स्टेट। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत में पहला जल विमान सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में पहला जल विमान सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो ये अहमदाबाद से केवड़िया के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला डिजिटल ग्राम कौन सा था? तब भारत का पहला डिजिटल ग्राम पुनसारी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की थ्योरी दी थी? किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की थ्योरी दी थी? तो यह सत्येंद्रनाथ बोस ने दी थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत में पहली बार जन औषधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में पहली जन औषधि योजना 2005 में शुरू की गई थी, 2008 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है।
अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह चेन्नई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा।